हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द फाइनेंस एंड जनरल स्टडीज़ चैनल। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपने मेरे पुराने वीडियोस अगर नहीं देखे तो प्लीज़ चैनल को विज़िट कीजिए। और आपका सपोर्ट का बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं ज़्यादातर स्टॉक मार्केट के बारे में वीडियो बनाते रहता हूँ, और रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं उनको मैं एजुकेट करने की ट्राई करता हूँ कि वो लोग अच्छे स्टॉक में जाइए, क्वालिटी स्टॉक में जाए, ना कि जो आपको ज़्यादातर न्यूज़ में दिखाते हैं ऐसे वाले स्टॉक में जाके वो लोग फंसना नहीं चाहिए। इसीलिए मैं अच्छे खासे जो भी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर्स होते हैं उसी के बारे में मैं ज़्यादातर वीडियो बनाते रहता हूँ। आज भी ऐसे एक स्टॉक के बारे में देखेंगे। ये कोई फंडामेंटली मैं ऐसा नहीं बताना चाहता हूँ कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंपनी है, बहुत ही अच्छी कंपनी, लेकिन मैं आपको एक सिनारियो दिखाना चाहता हूँ कि मार्केट में कैसे चलता है, और रिटेल इन्वेस्टर को इन सब स्टॉक से दूर रहना चाहिए। क्योंकि ये सब कभी कभार ऐसे हो जाता है कि बिज़नेस में गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस होता है, या फिर किसी टैक्स अथॉरिटीज़ का इंटरफेरेंस होता है, तो बिज़नेस के साइकिल में आपको मुश्किल आ जाती है और उसमें बहुत बड़ी अनसर्टेनिटी बन जाती है। ऐसे समय में हम लोगों को उस स्टॉक से निकल जाना अच्छा होता है, क्योंकि वो कितना लंबा जाएगा, कितना टाइम तक जाएगा, वो किसी को मालूम भी नहीं होता है। सो ऐसा ही एक स्टॉक के बारे में मैं लेके आया हूँ दोस्तों। वो एक फ्यूचरिस्टिक बिज़नेस है, फ्यूचर में अच्छा खासा ग्रोथ आने वाला बिज़नेस है, जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल हो या फिर ग्रीन एनर्जी हो। ऐसे ही वो भी एक फ्यूचरिस्टिक बिज़नेस में कंसिडर किया जाता है, लेकिन इंडिया में उस बिज़नेस की हालत बहुत ही बदतर बनकर बैठी है। अगर आप फॉरेन कंट्रीज़ में जाके देखेंगे तो वो एक प्रोफेशन है, लोग उसको प्रोफेशन की जैसे ही मानते हैं, और उसमें बहुत सारे अर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ भी और कंपनी भी अच्छा खासा कमा रही है। लेकिन वो सेक्टर इंडिया में अच्छा नहीं कर रहा है, क्योंकि वहाँ पर गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस हुआ है, उसके ऊपर थोड़े रिस्ट्रिक्शंस आ गए, या फिर आप ऐसा बता सकते हैं कि उनको शो कॉज नोटिस आ गया, टैक्सेशन पड़ गया उनके ऊपर। सो उन्हीं के लिए अभी उनका सर्वाइवल का मुश्किल चल रहा है। वो बिजनेसेस सर्वाइव करेंगे कि नहीं करेंगे वो उसका कोई पता नहीं है। सो मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ दोस्तों? मैं बात कर रहा हूँ जीएसटी गेमिंग इंडस्ट्री के। सो गेमिंग इंडस्ट्री सभी लोगों को मालूम है, एक फ्यूचरिस्टिक बिज़नेस है। अभी ज़्यादातर जो यंग जनरेशन वाले होते हैं, सो लोग गेमिंग पर बहुत सारा फोकस कर रहे हैं, वो गेमिंग को अपना करियर भी बनाना चाहते हैं। सो बहुत सारे लोग इसमें परस्यू कर भी रहे हैं, लेकिन ये इंडस्ट्री इंडिया में अच्छा खासा नहीं कर रहे हैं, जैसे मैंने अभी आपको कुछ टाइम पहले बताया था। इसका कारण क्या था? इसका कारण है दोस्तों, वो है जीएसटी काउंसिल। सो अच्छा खासा बिज़नेस चल रहा था गेमिंग इंडस्ट्री का। सो जीएसटी काउंसिल ने सारे गेमिंग इंडस्ट्रीज़ को, या जो जितने भी गेमिंग कंपनीज है उनको उन्होंने शो कॉज नोटिस भेज दिया है। इस नोटिस में क्या मेंशन किया? उन्होंने मेंशन किया कि उनको 2017 से अब तक, मतलब 2023 तक उनको पेंडिंग जीएसटी जो भी टैक्स है उनको क्लियर करना पड़ेगा करके उन्होंने सभी गेमिंग कंपनीज को नोटिस भेजा था। ये सभी लोगों को मालूम है, न्यूज़ में भी आया था। सो कुछ कंपनी ऐसी है कि जितना उन्होंने टैक्स का डिमांड किया है उतना कंपनी का वैल्यू भी नहीं। कंपनी का वैल्यू अगर 4-5 हज़ार है, तो टैक्स का डिमांड हुआ है अराउंड 20,000-25,000 तक करोड़ का टैक्स डिमांड हुआ था। सो एक कंपनी को मतलब सर्वाइवल का, मतलब अपने अस्तित्व के लिए वो अभी कंपनियां लड़ रही है। सो आज मैंने वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि एक कंपनी मैंने आज सेलेक्ट किया है, क्योंकि उसका आज क्वार्टरली रिज़ल्ट था। सो हमको देखना पड़ेगा कि उस कंपनी के रिज़ल्ट्स कैसे आए हैं। मैं कौन से आर्टिकल के बारे में बता रहा हूँ, वो रहा कि जीएसटी, मतलब ये आर्टिकल पब्लिश हुआ था अराउंड अक्टूबर 25 को। सो मैं बता रहा हूँ अराउंड जुलाई के टाइम पर ये नोटिस इशू होना शुरू हो गए थे। सो ये क्या किया था कि ऑनलाइन कंपनी ने सारे गेमिंग कंपनीज़ को शो कॉज नोटिस भेजा था। सो अराउंड 1 लाख करोड़ का जीएसटी शो कॉज नोटिस सभी गेमिंग कंपनी को गए थे। तो इसमें और प्लस उन्होंने 28% का टैक्स भी गेमिंग इंडस्ट्री के ऊपर डाला है। सो बहुत सारे चेंजेस हुए थे। सो टोटल ओवरऑल 1 लाख करोड़ तक कंपनी का जीएसटी का कलेक्शन का शो कॉज नोटिस गया था। उनमें एक कंपनी है, सो सबसे ज़्यादा पिटी हुई थी, वो है डेल्टा कॉर्प लिमिटेड।
इस कंपनी को सबसे ज़्यादा नोटिस का डिमांड किया गया था। सो ये कौन सी कंपनी है सभी लोगों को मालूम है, डेल्टा कॉर्प आपको कैसीनो, हॉस्पिटैलिटी और ऑनलाइन गेमिंग पर मेन बिजनेस करती है। ये बहुत पुरानी कंपनी आप देख सकते हैं, 1985 से शुरू कंपनी है, अराउंड 39 ईयर्स एगो कंपनी का स्टार्टिंग हुआ था। सो कंपनी कौन से बिजनेस में इन्वॉल्व आप देख सकते हैं, कैसीनो इंक्लूडिंग लाइव एंड इलेक्ट्रॉनिक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स एंड सिग्निफिकेंट फोकस ऑन ऑपरेशंस इन गोवा। सो कैसीनो सभी लोगों को मालूम है ज़्यादातर गोवा में ही आपको देखने को मिलेंगे, नहीं तो आपको वेल मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में देखने को मिल जाएंगे। सो एक ऐसी कंपनी है। सो इसके आज रिजल्ट्स थे, तो देखेंगे कि इसके रिजल्ट्स कैसे आए हैं। सो सबसे पहले अगर आप कंपनी के नोटिस में भी अगर आप एक बात ऑब्जर्व करेंगे तो कंपनी ने इधर भी बताया है कि वी ड्रॉ अटेंशन टू पॉइंट नंबर 5। सो उन्होंने बताया है कि जो शो कॉस्ट नोटिस इनको दिया था कितना अमाउंट का था, वो है एग्रीगेटिंग 23,207 करोड़ से ऑन जुलाई की। उनको पता है कि कौन से पीरियड से, जुलाई 1 2017 से नवंबर 30 2022 का आपको टैक्स कंपनी को पे करना है करके जीएसटी काउंसिल ने इनको शॉर्ट पेमेंट आपने किया है करके जीएसटी काउंसिल ने इनको नोटिस भेजा था। कितना का, अराउंड 23,700। उन्होंने इसमें बताया है कि उन्होंने इसके लिए कोई भी प्रोविजंस नहीं बनाए हैं कि उनको वो लोग मान के चलते हैं कि ये लोग कोर्ट में जीत जाएंगे और उसको सॉल्यूशन मिल जाएगा करके इनका मानना है। सो इसने इनके जो रिजल्ट्स के जो पॉइंट्स है उसमें इन्होंने ये भी पॉइंट बताकर रखा हुआ है। सो आपको कोई भी प्रोविजंस इसके रिजल्ट्स में देखने को नहीं मिले। तो चलिए इसके रिजल्ट्स कैसे आए हैं वो थोड़ा देखते हैं। सो हम सीधा जाएंगे इसके कंसोलिडेटेड रिजल्ट्स के ऊपर। सो रिजल्ट्स देखते हैं। सो आप देख सकते हैं अमाउंट फिगर्स इन क्रोर्स देखने को मिल रहे हैं। सो ये रहा ईयर ऑन ईयर और ये रहा क्वार्टर ऑन क्वार्टर। सो कंपनी के से टोटल इनकम कितने हुए हैं, मैं सिर्फ ओवरऑल देख रहा हूँ, सिर्फ ओवरव्यू कर रहा हूँ, एक कोई डिटेल्ड रिव्यू नहीं है रिजल्ट्स की, वो आपको खुद पढ़कर देखना पड़ेगा। सो टोटल इनकम आप देख सकते हैं 244 करोड़ इस क्वार्टर में है, पिछले क्वार्टर में 282 करोड़ है और एक साल पहले आपको 285 करोड़ देखने को मिल रहा है। मतलब आपको ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर इनकम में ही गिरावट देखने को मिल रही है। अगर इनकम में गिरावट रहेगी तो आपको एक्सपेंस में कंट्रोल करेंगे तो कभी कभार प्रॉफिट आपको बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा। तो वो चांसेस बहुत कम होते हैं। देखते हैं कंपनी ने क्या किया है। सो एक्सपेंस कटने के बाद प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल आइटम आप देख सकते हैं 49 करोड़ इस क्वार्टर में आया है, पिछले क्वार्टर में 92 करोड़ था और एक साल पहले 96 करोड़ देखने को मिल रहा है। मतलब प्रॉफिट बिफोर एनी एडजस्टमेंट्स एक्सपेंस काट कर जो मिला आपको, ईयर ऑन ईयर भी गिरावट है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर में भी गिरावट देखने को मिल रहा है। सो एडजस्टमेंट सब होने के बाद जो फाइनल प्रॉफिट आता है वो कंपनी ने पब्लिश किया, तो आप देख सकते हैं टैक्स वगैरह सब कटने के बाद प्रॉफिट फॉर द पीरियड 34 करोड़ इस क्वार्टर में आया है, पिछले क्वार्टर में 69 करोड़ था और एक साल पहले 84 करोड़ का प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। मतलब कंपनी के प्रॉफिट में भारी गिरावट आपको देखने को मिल रहा है। सो आप देख सकते हैं कितना कम कंपनी प्रॉफिट अर्न कर रही है और इसका इसका जो टैक्स का डिमांड गया है, आप देख सकते हैं कितना गुना बड़ा टैक्स कंपनी के ऊपर आ चुका है। सो आप देख सकते हैं प्रॉफिट कितना कट चुका है। ईपीएस भी सेम ही है, अगर आप देखेंगे तो 1.29, 2.59 और 3.17, मतलब उसमें भी आपको सेम क्वार्टर ऑन क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर में गिरावट देखने को मिल रहा है। सो कंपनी का बैलेंस शीट देखते हैं, कंपनी का बैलेंस शीट कैसे है। ये कंपनी का देखते हैं रिजर्व है क्या, अगर पे करना आना ही पड़ा तो कंपनी के पास रिजर्व है क्या, कैश है क्या, थोड़ा चेक करेंगे। तो अगर आप कंपनी का रिजर्व देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा 2000 करोड़ के रिजर्व्स हैं। कंपनी के ऊपर कोई कर्जा नहीं है, शॉर्ट टर्म में भी नहीं है, लॉन्ग टर्म में भी कोई कर्जा देखने को नहीं मिल रहा है। तो कंपनी के ऊपर कैश देखते हैं कि कैश कितना है। अगर आप कैश देखेंगे तो आप देख सकते हैं
38 करोड़ का कैश देखने को मिल रहा है। मतलब कंपनी के बैलेंस शीट इतना स्ट्रांग नहीं है कि अगर कल को सुप्रीम कोर्ट में अनाउंस कर दे नहीं आपको ये पे करना ही पड़ेगा, तो आप देख सकते हैं कंपनी के पास उतना कैश भी नहीं है या फिर उसका बैलेंस शीट उतना स्ट्रांग भी नहीं है। तो चलिए और एक बात देखते हैं, कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन देखिए, वो है सिर्फ 4,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन देखने को मिल रहा है। मतलब अगर पूरा कंपनी को बेच दिया तो भी अगर वो टैक्स का अमाउंट ये कंपनी क्लेम नहीं कर सकती। मतलब जो अमाउंट मार्केट कैपिटलाइजेशन है उससे 4 से 5 गुना बड़ा आपको टैक्स का नोटिस इस कंपनी के ऊपर गया हुआ है। सो आप देख सकते हैं ऐसे कंपनी में अगर आप जाना भी चाहते हैं तो आप नंबर्स देखिए, आपको पता चल जाएगा कि आपको इस कंपनी में जाना है कि नहीं। मैं तो यही बताता हूँ कि रिटेल इन्वेस्टर्स को ऐसे स्टॉक से दूरी रहना अच्छी बात है। आप सिर्फ न्यूज़ देखिए, स्टडी कीजिए, लेकिन इसमें इन्वेस्ट आपको खुद का डिसीजन होता है। मैं आपको कोई रिकमेंडेशन नहीं देता हूँ करना है कि नहीं करना है, लेकिन आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा कि ऐसे सिचुएशन में इन्वेस्ट करना है कि नहीं करना है। सो प्रॉफिट एंड लॉस देखते हैं। सेल्स देखिए, 2012 में 365 करोड़ का सेल्स था, 425, 559, 300, 375, 445, 455, 600 करोड़, 800, 700, 400, 600। आप देख सकते हैं आपको सेल्स में भी आपको अप्स एंड डाउन देखने को मिल रहे हैं कि एक ही तरफ से सेल्स नहीं जा रहा है। और वो प्रॉफिट भी आप देख सकते हैं, 67 करोड़, 49, 64, 28, -28 है, 36, 71 करोड़, 155, 196, 185, -26, 68, 264। देख सकते प्रॉफिट में भी आपको स्टेबिलिटी देखने को नहीं मिल रहा है। सो ऐसे स्टॉक में आप जाना चाहते कि नहीं जाते, आपका खुद का डिसीजन होना चाहिए। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा 33% प्रोमोटर के पास है, FIS 5% है, DIS 15%, पब्लिक देखिए 45% का पब्लिक इसमें आपको देखने को मिल रहा है। सो आप देख सकते हैं ऐसे कंपनी में पब्लिक जाना पसंद करती है। सो आज कंपनी ने यही सेम बताया जो उसके नोटिस में लिखा हुआ था, वही कंपनी ने आर्टिकल में बताया कि जो 23,200 का जो टैक्स डिमांड है वो आर्बिट्ररी है। सो कंपनी ने कोई प्रोविज़न नहीं किया है करके उन्होंने बताया है। सो लोग अभी वेट करेंगे कि कोर्ट से क्या डिमांड आ सकता है, क्या डिसीजन आ सकता है करके। सो देखना पड़ेगा कि आने वाले दिन में कंपनी का क्या सिचुएशन होगा। अगर आप स्टॉक प्राइस भी देखेंगे तो एक साल में आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट 40% की गिरावट आपको देखने को मिल रही थी। जब ये नोटिस आया था तब आप देख सकते हैं एक हफ्ते में अराउंड 30% की गिरावट गिरी थी, बीच में तो 50% से भी ज़्यादा आपको गिरावट स्टॉक में देखने को मिल रही थी। सो ये रहा आज का स्टॉक दोस्तों। सो ऐसे सिचुएशन में भी कभी कभार हो जाता है मार्केट में कि अच्छा खासा बिजनेस चल रहा होता है, लेकिन गवर्नमेंट कभी कभार इंटरफेयर करता है और आपकी बिज़नेस की धज्जियाँ उड़ाता है। सो ऐसे सिचुएशन में हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते, इसलिए स्टॉक मार्केट रिस्की भी होता है। सो आपको ठीक तरह से मतलब स्टडी करके जाना पड़ता है और आपको स्ट्रिक्ट डिसीजन भी कभी कभार लेना पड़ता है। अगर ऐसे सिचुएशन में आ गए तो अच्छा खासा आपको वहाँ से एग्ज़िट लेना अच्छा होता है कि ना कि उसमें इन्वेस्टेड बने रहे। नहीं तो जो आपने इन्वेस्ट किया है उसको होल्ड करके बैठिए और किसी भी सिचुएशन के लिए आपको रेडी रहना पड़ता है। तो इसीलिए मैं आपको हमेशा बोलता हूँ दोस्तों कि फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर्स में जाइए, क्योंकि अगर ऐसा कुछ सिचुएशन आया तो भी कंपनी के पास ताकत होता है कि वो उसको बेयर कर सके और उसको पेमेंट कर सके। ऐसे कंपनी में जाएंगे तो कंपनी तो अपने अस्तित्व के लिए लड़ाई कर रहा है। सो इसलिए आपको हमेशा जो भी स्टॉक आप सेलेक्ट करते हैं फंडामेंटल्स उसके स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। ओके दोस्तों, अभी स्टॉक मार्केट के बारे में थोड़ा अपडेट्स देखेंगे। आज निफ्टी हमारा ग्रीन में क्लोज हुआ है, आप देख सकते हैं कुछ खास नहीं गया है, सिर्फ 31 पॉइंट्स का ही आपको अप ट्रेंड देखने को मिल रहा है। सो अच्छा खासा अच्छा लेवल पे चल रहा था, आप देख सकते हैं 21,700 ऐसा चल रहा था, बाद में अराउंड 200 पॉइंट की गिरावट आपको क्लोज टू 200 पॉइंट्स की गिरावट देखने को मिल रही थी, क्योंकि यूरोप का बाज़ार खुला सो वहाँ से आपको गिरावट देखने को मिलना शुरू हो गई थी। सो डाउ जोन्स भी देखेंगे तो उसमें भी आपको अराउंड 171 पॉइंट की गिरावट देखने को मिल रही है। सो ये रात भर कैसे चलेगा वो देखने की बात होगी।
अगर आप नैस्डैक का देखेंगे जो कि IT इंडेक्स है, वो जस्ट जो कि ब्रेक इवन पॉइंट पर है, मतलब 11 पॉइंट की तेज़ी आपको देखने को मिल रही है। वो भी नीचे ही खुला था, लेकिन बाद में उसमें थोड़ी रिकवरी देखने को मिल रही है। अगर आप ग्लोबल इंडेक्सेस देखेंगे, वो भी आपको ज़्यादातर पूरा आप देख सकते हैं। यूरोपियन मार्केट तो आपको पूरा लाल में ही, ब्राज़ील हो, फ्रांस हो, जर्मनी हो, सब आपको लाल में ही देखने को मिल रही है। सो वही आपको सेम रेप्लिका आपको हमारे इंडियन मार्केट में भी देखने को मिल रही है। उसके साथ एक न्यूज़ आर्टिकल आया है कि इंडिया में 2023 में जो फाडा है, मतलब जो गवर्निंग बॉडी है फॉर व्हीकल्स, आप देख सकते हैं फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एंड एसोसिएशन, फाडा करके बोलते हैं। उन्होंने एक रिपोर्ट बताया है कि 2023 में अच्छा खासा 49% की ग्रोथ आपको EV सेल्स में देखने को मिली है करके उन्होंने बताया है। सो उसमें सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन आप देख सकते हैं 3 व्हीलर ने दिया है, जो कि 5,82 लाख के सेल हुए हैं यूनिट्स, और कमर्शियल व्हीकल आप देख सकते हैं 5,600 यूनिट्स है। और उसी के साथ अच्छा खासा सेल्स हुआ है करके उन्होंने यहाँ पर बताया है। और पैसेंजर व्हीकल का भी नंबर उन्होंने बताया है। 2 व्हीलर भी देख सकते हैं जो कि 8,59,000 यूनिट्स सेल हुए हैं, जो कि पिछले साल 6,31,000 हुए करके उन्होंने बताया। सो अच्छा खासा ग्रोथ आपको EV सेल्स में देखने को मिल रहा है। सो उसी के साथ कल मैंने वीडियो बनाकर बताया था कि सोनी और जी का जो मर्जर है, उसमें सोनी विड्रॉ करने वाला है करके। तो जी ने आज BSE को लेटर बनाकर बताया है कि उन्होंने अपना क्लैरिफिकेशन दिया है कि उन्होंने बताया है जो एडवर्टाइजमेंट कल इकोनॉमिक टाइम्स पर आपको देखने को मिल रहा था, वो एक बेसलेस है, मतलब फॉल्स न्यूज़ है। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, मतलब इनका जो मर्जर चल रहा है वो अच्छा खासा चल रहा है। सो वो कंप्लीट हो जाएगा करके उन्होंने बताया। सो उन्होंने बताया अबव मेंशन्ड आर्टिकल इज़ बेसलेस एंड फैक्चुअली इनकरेक्ट। सो कोई भी चेंजेस नहीं हुआ है। सो ये लोग मर्जर में कंप्लीट करेंगे करके जी ने बताया है। सो हमको वेट करके देखना पड़ेगा कि ये अगर जो रिपोर्ट आया था वो सच होगा कि जो जी बता रहा है वो सच हो रहा है, कि हमको वेट करके देखना पड़ेगा। सो उस न्यूज़ के बाद आप देख सकते हैं जी के शेयर्स में आपको अच्छा खासा गिरावट आज देखने को मिल रही है। अराउंड 8% की गिरावट जी के शेयर्स में देखने को मिल रही है। आशा करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, ताकि उनको भी पता चले कि स्टॉक मार्केट में कैसे फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग शेयर्स में इन्वेस्ट करें। ओके दोस्तों, कल फिर से मिलेंगे और एक नए वीडियो के साथ। तब तक थैंक यू, बाय।